कल जम्मू कश्मीर में किसकी होगी सरकार, आप ये कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि कल जो है वो वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। उसी बीच आपने देखा कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के बयान आना शुरू हो गए हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है पीपल डेमोक्रेटिक, उसने कहा है कि अगर सरकार बनानी है और अगर सेकुलर सरकार हमें लगती है कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बना रहे हैं, हम उनके साथ चले जाएं। यानी पीडीपी ने कहा था कि वो किंग मेकर है और पीडीपी के बिना जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं होगी। लेकिन इस बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से यह सवाल पूछा गया कि आप पीडीपी के साथ जाना चाहोगे, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा हाँ क्यों नहीं, हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर आगे जाना चाहिए और जम्मू कश्मीर आगे जाने के लिए हमें एक दूसरे के साथ भी होना चाहिए और हमें यूनाइट होकर भी रहना पड़ेगा। देखिए, जिस तरह से आपको बता दें कि आप पहले ही देख चुके हैं कि जब दफा 370 और 35 की मनसूखी हुई थी, यानी उसे जब आर्टिकल को रिवोक किया गया था, एब्रोगेट किया गया था, तो आपने देखा कि गुपकार में मीटिंग हुई। तब मैडम महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो आपको एक ही मेज पर जो है वो सामने बैठे हुए नजर आए और उनका एक ही एजेंडा था कि 370 वापस लाना है, स्टेटहुड की बहाली होनी चाहिए। अब देखिए, कल जो है वो काउंटिंग होगी और जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो अपनी सरकार मिलकर बना सकती है। हाँ, लेकिन पीडीपी इसके बीच में जो है वो एक मेन रोल प्ले करेगी। पीडीपी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चली जाती है तो बीजेपी और पीडीपी की सरकार हो जाएगी। अगर पीडीपी की मैं बात करूं तो सोचिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ चली जाती है तो और ज्यादा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को फायदा हो जाएगा। और ये तीन मुख्तलिफ पार्टियां जिन्हें कहा जाता है, चाहे मैं गृह मंत्री अमित शाह की बात करूं और चाहे मैं यहाँ पर बात करूं नरेंद्र मोदी जी की, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि इन तीन परिवारों को जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं आने देंगे। ये तीन परिवार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और है कांग्रेस परिवार। हालांकि जिनसे जान छुड़ाने की बात कही जाती थी, अब वो तीन अगर एकजुट हो जाते हैं तो ये जान तो छूटने वाली है नहीं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं ना, तो जो लोग कहते हैं हमें इंटरेस्ट नहीं है, उन लोगों के लिए बता दो कि आपको राजनीति में इंटरेस्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि सरकार किसी की भी बने। देखिए, केंद्र में कौन है? केंद्र में है यहाँ पर भाजपा सरकार। और देखिए, जो केंद्र में सरकार है वो आगे सरकार कोई भी बन जाए, पैसा वहां से आएगा तो लोगों के काम होंगे। हालांकि जीतना और जम्मू कश्मीर की कुर्सी पर बैठना बहुत ज्यादा अहम है, लेकिन इसके बीच ये भी अहम है कि लोग जब आएंगे फाइलें उठाकर, लोग कहेंगे हमारा काम है, आपको हमने वोट दिया, हमने आपको सरकार में जितवाया, आप कुर्सी पर बैठे, आप हमारा काम नहीं कर रहे। देखिए, यहाँ पर जो सीएम है ना, वो भी अब एक कुर्सी के लिए हो गया है, क्योंकि जिस तरह से सारी पावर, अगर सीएम से ज्यादा पावर देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास वो इख्तियार भी है जिसे लेकर जम्मू कश्मीर में कंट्रोवर्सी चल रही है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो 5 सीटों के नाम किस तरह से, यानी 5 एमएलए के नाम जो है वो किस तरह से घोषित कर सकते हैं। शुरू में ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, सबने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, जब इख्तियार है तो इख्तियार का यानी अधिकार है तो अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट भी चले जाइए। उसी के साथ आता है पौंडीचेरी का उदाहरण दिया जाता है कि वहां पर भी ऐसा हुआ था। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में होता है तो जम्मू कश्मीर में भी होगा, लेकिन अब उसके साथ ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, रविंदर राणा जी ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि बनाएगी तो, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एग्जिट पोल में कहा जा रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरेगी, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इंडिपेंडेंट का सपोर्ट ले लेंगे। जो रविंदर राणा जी वो कह रहे हैं कि नहीं आता कोई साथ में नहीं है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो है ना। और आपने देखा कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो अगर यहाँ पर आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा होगा, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। 5 वहां पर और 28 से 30 के आंकड़े पर भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी 35 पर पहुंच जाती है, अगर वो आगे पीछे से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो इकट्ठे कर लेती है, तो भारतीय जनता पार्टी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बराबर जो है वो पहुंचने वाली है। और इसमें अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कश्मीर से उभर कर आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतना खास वोटर जो है वो जम्मू में नहीं है, और ये जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू से इतना ज्यादा वोट नहीं मिला, और ना ही उनका कोई, जिस तरह से अजय सडोत्रा जी की बात करते हैं, वो उनका एक मेन चेहरा थे जम्मू में। लेकिन हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो वो पकड़ नहीं है। वहीं अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी की पकड़ साउथ कश्मीर में है, जम्मू में उसकी भी पकड़ नहीं है। वाहिद कांग्रेस और टक्कर थी बीजेपी में, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस जो है वो मजबूती से उभरती हुई नहीं दिखी है। और अगर मैं जम्मू की इक्का दुक्का सीट की बात करूं, हो सकता है कांग्रेस का नाम आए, लेकिन जो मेन सीट्स हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रबल दावेदारी जो है वो प्रस्तुत कर रही है। और उसी के साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जम्मू के, अगर वो जीते हैं तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो जाते हैं, फिर मुकाबला जो है वो बराबर पर हो जाएगा। और 10 तारीख को सीएम की कुर्सी पर कौन होगा, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो कहते हैं कि देखिए, मैं तो सीएम का दावेदार नहीं हूं, महबूबा
महबूबा मुफ्ती भी कहती है कि मैं सीएम का दावेदार, मैंने सीएम नहीं बनना है और मैं उसकी दावेदार नहीं हूं। अब बच गए उमर अब्दुल्ला, वो तो कहते हैं कि वो सीएम के दावेदार हैं और उन्हें सीएम बनना चाहिए। देखिए उन्होंने अपनी टोपी तक भी उतार दी और 2 सीटों पर लड़ने के लिए आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में ये उम्मीद है कि मुझे जम्मू कश्मीर का सीएम बनना है। वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पार्टी उनकी है, लेकिन अब उनको सीएम नहीं बनना, उनका बेटा जो है वो आगे ये कमान संभालेगा। हालांकि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें और उमर अब्दुल्ला की बात करें, वो सीएम रह चुके हैं। महबूबा मुफ्ती जी की बात करते हैं, साउथ कश्मीर में उनका एक बहुत बड़ा होल्ड है, लेकिन उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने जो इलेक्शन कंटेस्ट किया, महबूबा मुफ्ती ने जो है इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, तो वो सीएम की दावेदार नहीं है। तो अब देखने वाली बात यह है कि राहुल गांधी है, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी जम्मू के सीएम होंगे, या उन्होंने किसी भी तरह से कुछ इस तरह से सोचा होगा? तो ये तो कभी हो नहीं सकता। तो सीधी साफ अगर बात करते हैं तो यहाँ पर यानी जम्मू के सीएम का जो यहाँ पर आप एक बात सुन रहे हैं ना, तो अगर जम्मू के सीएम की बात आती है तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक नाम ले लूं, तो जो यहाँ पर पीडीपी की अगर हम बात करते हैं तो साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है, जो पीडीपी के यहाँ पर सीनियर लीडर है नईम अख्तर, उन्होंने कहा है कि देखिए अगर सेकुलर गवर्नमेंट बनानी है, सेकुलर सरकार बनानी है, तो सेकुलर सरकार बनाने के लिए यहाँ पर आप देखिए कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं जाएंगे। इसीलिए नहीं जाएंगे, आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खुद ही कह दिया कि उस पॉलिटिकल पार्टी का जनाजा निकलेगा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। यानी एक चीज तो साफ हो गई है कि अगर कश्मीरी लोगों का जो है यहाँ पर भरोसा जीतना है ना, तो सरकार जो है प्रबल दावेदारी और अपने दम पर बनानी होगी। अगर उन्हें ऐसे लगता है कि कश्मीरी लोगों का वोट लेकर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उन्हें पसंद नहीं करते। देखिए यहाँ पर आपने बहुत सारी स्टेटमेंट सुनी अल्ताफ बुखारी जी की, उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं, हम जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के पास, वो हमारी बात सुनते हैं। क्या हुआ? सारी साइड से आपने देखा कि किनारा कशी हो गई, अल्ताफ बुखारी अकेले रह गए, इक्का दुक्का बहुत स्ट्रांग लीडर है उनके पास। अब शहजाद लोन की बात करते हैं, आपने देखा कि उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े जिस तरह से दावे किए थे, आज क्या है, वो अकेले हैं, आज उनके पास भी इक्का दुक्का सीट है। इंजीनियर रशीद की हाल ही में बात करें, उन्होंने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीरी लीडरों को, पॉलिटिकल पार्टियों को यूनाइट होना चाहिए स्टेटहुड के लिए, लेकिन अब उन पे भी भरोसा कोई नहीं करता। वो कहते हैं कि नहीं ये झूठ बोलते हैं, ये पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है और पर्दे के सामने कुछ हो रहा है। अब बच गए यहाँ पर 3 चीजें, यानी देखिए और ज्यादा स्ट्रांग भी वही है भारतीय जनता पार्टी। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है, वो जम्मू कश्मीर में मजबूती से, और साउथ कश्मीर की अगर मैं कश्मीर की बात करूं वहां से पीडीपी है। अब देखिए कल तक का आपको इंतजार करना होगा, चंद घंटे बाकी हैं, दिन भी नहीं घंटे बाकी हैं, एक के बाद एक जो है पता चल जाएगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पर कौन जीत रहा है। और मैं आपको बता दूं कि पीडीपी भी बहुत बड़े बहुमत से, बहुत सीटों से जो है, जिस तरह से बात करते हैं 8 से 9 सीटें उसकी भी होंगी, लेकिन हाँ एक स्ट्रांग होल्ड है साउथ कश्मीर में पीडीपी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वैली में है और कांग्रेस का बताया जा रहा है जिस तरह से जम्मू में है। लेकिन ये तो कल का वक्त बताएगा। कल के लिए आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको पल पल का अपडेट देंगे कि कहां पर क्या हो रहा है और कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है, और इसी से आपको अनुमान लगाना होगा सरकार किसकी, कुर्सी किसकी और कौन करेगा आपके लिए जो है यहाँ पर काम। तो फिलहाल जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, और कल के लिए जो है पहले से हमारे साथ जुड़े रहें, आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे।